गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा संविधान क्यों कैसे उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो संविधान के निर्माण के बारे में बात चल रही थी। तो उसी के साथ में हम आगे बढ़ाते इस टॉपिक को। ये जो संविधान निर्माण की बात हो रही थी, जो संविधान जो होता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यानी कि संविधान क्या होता है, किसी राष्ट्र की एक तरह से पहचान होता है। यानी कि संविधान के द्वारा उस राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि व्यक्ति और जो सरकार है या शक्तियां है किस प्रकार से, वो सारी जो जानकारी प्राप्त हो जाती है संविधान से। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्र की पहचान क्या है, संविधान। यानी कि हम संविधान के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो राष्ट्र की पहचान के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सेकंड जो हम देखते हैं, यानी संविधान के द्वारा किसी एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। यानी संविधान के द्वारा क्या होता है, एक इकाई बना दी जाती है। इकाई मतलब जो नियम एक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है वो संपूर्ण व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। यानी एक इकाई के द्वारा ये संपूर्णता ज्ञान हमें पहचान हो जाती है। फिर संविधान हमें ऐसे विचार प्रदान करता है जिससे हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्वतंत्रताओं का प्रयोग का उदाहरण हम देख सकते हैं कि संविधान के द्वारा ही हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और इन मौलिक अधिकारों के अंदर हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यहाँ हम आकांक्षा का मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। यानी हमारे पास में कौन कौन सी आकांक्षाएं, जैसे किसी कार्य को करने की, यहाँ जो मैं किसी बात को लेकर कोई भाषण देना चाहता हूँ तो मुझे सरकार के यहाँ मौलिक संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए, जैसे विचार व्यक्त की स्वतंत्रता। यानी कि जो संविधान के चैप्टर अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के अंदर कुछ हमें स्वतंत्रता दी है, समानता का अधिकार दे रहे हैं, और 18 से जो 22 दे रखा है उसके अंदर हमें स्वतंत्रता दी गई है। वो स्वतंत्रता के अंदर ही बताया गया है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है। ये सारी जानकारी जो मिलती है वो संविधान के द्वारा मिलती है। फिर है संविधान की सत्ता, यानी संविधान की सत्ता किस प्रकार से, शक्ति किस प्रकार से। तो अधिकतर देशों में संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। यानी कि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ का जो संविधान है जो कैसा है, लिखित दस्तावेज के रूप में मिला है। और जैसे जिनमें राज्य का गठन, राज्य के प्रावधान होते हैं, और इन दस्तावेजों के अंदर लिखा होता है राज्य का गठन किस प्रकार से किया जाएगा और राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा। इसके प्रावधान जो दे रखे होते हैं उस लिखित दस्तावेजों के अंदर दिए हुए होते हैं। और कुछ देशों के पास में, जैसे इंग्लैंड के पास में कोई दस्तावेज नहीं है। इंग्लैंड के पास में खुद का कोई लिखित संविधान नहीं है। जो भारत है, भारत का हम कहते हैं, जब भारत के आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो जाएंगे जब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, उन विशेषताओं के अंदर जो सबसे प्रमुख विशेषता वो ये भी है कि भारत का जो संविधान है तो लिखित और सबसे बड़ा संविधान। यानी कि भारत का संविधान है जो लिखित रूप में पढ़ाया मिला हुआ है। और सेकंड जो बना हुआ है कि इसमें क्या है, लिखित के अंदर क्या है, सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है। फिर संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी संविधान किस प्रकार से बनाया गया, उनको प्रचलन में किस प्रकार से लाया गया और उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो संविधान है वो किस प्रकार से मिलता है, एक प्रकार से लिखित दस्तावेज के रूप में मिलता है। इन्हें सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यानी सफल राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है जो भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इनका संविधान बनाया गया है जो क्रांति, यानी कि लंबी क्रांति बहुत बड़ी ज्यादा था। जैसे हम कैसे 1857 की क्रांति से लगाकर भारत आजाद होता है 1947 तक, तो उसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन बहुत से लोगों ने उसमें सहयोग किया। जैसे हमारे भारतीय संविधान बनाने के अंदर भी बहुत से लोगों ने सहयोग किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ले सकते हैं, के मुंशी ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे इनके नाम क्या आते हैं। ये सारे लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा अपने भारतीय संविधान को जोड़ना स्टार्ट किया और उस संविधान को लिखना शुरू किया। और जो अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर भी क्या था, अमेरिका की क्रांति जो हुई, अमेरिका की क्रांति के बाद में क्या होता है, भारतीय अमेरिका का संविधान लिखना शुरू और संविधान बनता है। यानी कि और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अंदर जो संविधान है जो एक क्रांति के तहत का मतलब है धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। उस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस संविधान का निर्माण करते हैं। और लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब जनता को संगठित किया जाता है और जनता के द्वारा जो जनमत संग्रह करवाया जाता है उसी के आधार पर क्या होता है, संविधान का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया है। हाँ, ये कह सकते हैं भारतीय संविधान के अंदर जो सर्वोच्च लास्ट जो शक्ति जो दे रखी है उसको दे रखी है जनता के दे रखी है। क्यों? क्योंकि जनता क्या कर सकती है, जो सरकार बनाने संसद है, संसद अपने प्रतिनिधि
व्यक्ति जो चुनकर भेजती है, अगर वो उनके कार्यों के ऊपर और उनके विचारों से सही नहीं बैठता तो सरकार जनता क्या कर सकती है, आंदोलन के द्वारा यहाँ को वापस बुला भी सकती है। जैसे स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटोनों के अंदर ऐसा व्यवस्था की गई है कि अगर किसी मंत्री को चुन लिया गया है तो क्या होता है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता तो जनमत संग्रह के द्वारा उस मंत्री को वापस हटा दिया जाता है। अभी भारत में लागू नहीं हुआ है कुछ जगह पे कुछ कैंटोन में, लेकिन भारत के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, संसद के द्वारा अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर या आर्टिकल के अंदर इनको व्यवस्थित किया है, जिससे क्या होता है कि जनमत संग्रह के द्वारा भी इनको अपनी शक्ति को कम किया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान जो बनी है, जो इतिहास है वो तो लंबा है इसका। जैसे भारतीय संविधान औपचारिक रूप से एक संविधान के सभा ने दिसंबर 1946 यानी दिसंबर 1946 से लगाकर नवंबर 1950 के मध्य तैयार होता है। जैसे 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, यानी यहाँ से बैठक स्टार्ट होती है। और 13 दिसंबर 1946 को उसकी तीन बैठक होती है, 9, 11 और 13। वर्तमान के अंदर लगभग इसकी 12 बैठकें हो चुकी है। और संविधान का निर्माण जो हुआ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। इस भारतीय संविधान जो बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और लागू जो होता है 26 जनवरी 1949 को, तो हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1949 को इसको लागू कर देना था। लेकिन इसका क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन भारत आजाद जो हो जाता है 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, जिसके कारण इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो नीति घोषित की गई थी, इस नीति की महत्वता बनाए रखने के कारण 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे वो देखेंगे मौलिक प्रावधान, यानी संविधान का जो मौलिक प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।